बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, इसको देखिए क्या होता है। वो जब आपने एक सीख लिया दूसरा लिखने में टाइम नहीं लगता। वैसे ही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 है। यहाँ पे बस कहानी ये हो जाएगी कि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम नंबर है, दैट क्रोमोसोम नंबर इज 11। ये कौन सा है, ये क्रोमोसोम नंबर 11। यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11 है, ठीक है। 11 है, 11 होने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, ये एक ही जीन है, बस वन जीन है। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज HBB। अच्छा, वहां क्या ड्रामा था, HbA1 लिखो, HbA2 लिखो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक ही जीन है HBB। तो हमने यही सारे कैपिटल्स में लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे दीजिए जो आप समझ रहे हैं जिस चीज को, वही, कुछ नया नहीं लिखना है यहाँ पे। बीटा थैलेसीमिया के केस में क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड, बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया is controlled, beta thalassemia is controlled by a single gene, by a single gene। क्या नाम है उसका, HBB, by a single gene HBB। कहाँ पे, on chromosome number 11, on chromosome number 11। लेकिन कहाँ, 11 ऑफ ईच पेरेंट। मतलब इतना भी कॉमन नहीं है कि एक ही जैसा हुआ, मिल गया और हो गया ये, लेकिन है कि थोड़ा मतलब ये भी चेंज हुआ है, म्यूटेशंस वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो केसेस अब बड़े हैं, पहले के कॉम्परेटिवली देखा जाए। ऐसा भी नहीं है कि हर बंदे को 2 को 3 को छोड़ के वैसा है, वैसा भी नहीं है। तो दोनों का होना चाहिए, ऑफ ईच पेरेंट, तब जाके ये डिसऑर्डर जो है ये हो सकता है, ऑफ ईच पेरेंट। एक, हाँ, एक चार्ट है जो मैंने देखा है अवेलेबल, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे वही चीज है, वही सेम कहानी है। कैसे हो रहा है ये, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि it occurs due to, it occurs due to, it occurs due to, किसकी वजह से होगा ये, म्यूटेशन ही एक रीजन है, ठीक है। म्यूटेशन, म्यूटेशन, म्यूटेशन तब होता है जब आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है, अब जैसे कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम के अंदर DNA है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो वहां पे जब आप ऑल्टरेशन कर रहे हैं तब म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। किसी प्रॉपर जगह के सेल को जब ज्यादा इंटरप्ट किया जाता है तो वहां पे म्यूटेशन होता है, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स, ठीक। एक चार्ट है मेरे पास अवेलेबल, मतलब मेरे पास नहीं, गूगल पे है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का, सबसे अच्छा उससे रिप्रेजेंट होता है। ये बेचारा इतना ब्लिंक कर रहा है कि पता नहीं उड़ जाए तो लिखा हुआ, इसलिए मैंने सेविंग पे डाल दिया है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो यहाँ तक कोई डाउट किसी, है ना?
यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं एक जो है वो कैसे होता है, कैसे मतलब अफेक्टेड पेरेंट है, किस तरीके से वो रन करेगा, ये चीज जो है मैं यहाँ से आपको समझा देती हूँ। जब थैलेसीमिया नहीं पढ़ना था तो एक चार्ट शो कर रहा था थैलेसीमिया का, और अभी जब पढ़ रहे हैं आप लोग तो वो एक कलर वाला था, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। पनेट स्क्वायर ऐसा आप लोग बना सकते हैं इस तरीके से। पहले मैं एक को समझा दूं, फिर अगर दूसरा मिलता है तो मैं उसको समझा दूँ, ठीक है? इसको समझा दूँ। नहीं हुआ तो उसी पे समझा दूंगी, आपको समझाना ही तो है, बेचारा मूव ही नहीं कर पाया यहाँ से। नहीं तो डायग्राम है, मतलब फोटो है ही अवेलेबल, उसी में मैं आपको क्लियर कर दूंगी। चलिए, बेचारा काम नहीं कर रहा। इतना तो मेरे में पेशेंस नहीं है जितना ये लैपटॉप डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। चलिए, कम से कम जगह पे आ गया है। चलिए, रख, मैं समझाना बाद में लगाती रहूंगी। इधर देखिए, बस समझिएगा जो मैं समझा रही हूँ, ज्यादा आपको दिमाग नहीं खपाना है इसमें। देखिए क्या बोला मैंने यहाँ पे बोला है, ये क्या है, मदर है, और ये क्या है, फादर है। फीमेल है, मेल है, ठीक। अब ये मदर कैसी है, इसने क्या किया है कि जो ट्रेट्स है ना, इसकी बॉडी को हाफ हाफ करके बनाया। मतलब इससे आपको दिखा के आप किसी को भी समझा सकते हैं, बहुत अच्छा केस है ये, ठीक है। मदर जो है, इसकी बॉडी में जो आपको केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये मदर कैसी है, ये मदर जो है ये कैरियर है, ठीक है। फादर भी है, जो क्या है, कैरियर है। एक और फोटो है जिसमें दिखाता है कि जैसे ब्लू रेड ऐसे ऐसे करके दिखाया है। जिस बच्चे को थैलेसीमिया हो गया उसकी बॉडी पूरी रेड कर दी है, रेड ब्लू ऐसे ऐसे करके एक दिखाया हुआ होगा, जरूर मैं भी सर्च करती हूँ, मिलेगा, है ना। तो होता क्या है, जब ऐसे केस का हम लोग पनेट स्क्वायर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर जब आप बनाएंगे तो जैसे कैसे मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज, एक बॉक्स को हम लोग क्या मानते हैं, 25% मानते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसे दो केसेस आएंगे, ऐसे जो दो केसेस आएंगे तो ये 50% हो गया। अगर ऐसा एक केस आया तो ये क्या हो गया, 25%। अगर ऐसा एक केस आया तो ये 25%। ये मेजर, माइनर, ये सब क्या लिख रहा है ये मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 25% ऐसा है जो अनअफेक्टेड है, नो थैलेसीमिया ट्रेट। यहाँ पे थैलेसीमिया का ट्रेट इसको नहीं दिख रहा। 25% जो बच्चे हैं, ये पता है कैसा वाला ऑफस्प्रिंग है, ये जो है ये ऐसा ऑफस्प्रिंग है, इस बेचारे का बैड लक ये है, इसको इस फीमेल का भी ऐसा वाला जीन मिल गया जो रिस्पॉन्सिबल था इसको क्या करने के लिए, थैलेसीमिया कॉज करने के लिए, ठीक है। और क्या इसका बैड लक हुआ, इसको ऐसा जीन इधर से भी मिल गया जो थैलेसीमिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ये फोटो बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है, कि जितनी तारीफ करी जाए कम है। मैंने इसको लॉक तो किया नहीं है, रब करूंगी तो उड़ जाएगा ये, फिर और टाइम वेस्ट होगा। चलिए दूसरा केस देखिए, ये ब्लैंक वाला जो है ना, सपोज कीजिए मैं इसको रेड से मार्क करती हूँ। ये 25% जो अनअफेक्टेड है, कुछ बच्चों का गुड लक भी तो होगा, जो इधर से ये नॉर्मल वाला मिला इसको, इस फीमेल से भी इसको नॉर्मल वाला मिला, ठीक है। अब इस बच्चे को क्या है, 50% ऐसे बनेंगे वहां पे, आपको पता है पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो आप ऐसा ही रिजल्ट देखते हैं। किसकी याद दिला रहा है पता है ये, वो मेंडल का जो आपने पी प्लांट यूज करके टॉल ड्वार्फ का नहीं बनाया था, वही केस बन रहा है यहाँ पे।
आपने वहां पे नहीं लिखा था, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये मत एग्जाम में लिख के आ जाइएगा। कैपिटल टी 1 था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 था, फिर स्मॉल टी ऐसे करके, ऐसे आपने बनाया नहीं था, है ना। तो इस तरीके से करके जैसे आपने क्या किया यहाँ पे कैपिटल टी इस तरीके से जो आपने रेशियो बनाया था, सेम वैसा ही केस जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके को, उसी केस को फिट करके आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन ये बीच वाला, मिड वाला जो चाइल्ड यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये ऐसा, ये क्या है, इधर से इसको अफेक्टेड जीन मिला है, इधर से इसको नॉर्मल जीन मिला है। अच्छा, ये केस समझ आया या फिर से समझाऊं मैं? फिर से तो यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास, अगर आपको नहीं समझ आया तो ये थोड़ा बड़ा हो तो कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा इससे आपको। समझ अगर गई। आपको नहीं समझ आए, हाँ, तो बहुत बढ़िया फोटो है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसा ही एक और था, रेड ब्लू कलर करके उसने समझाया था। मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा था, जिससे भी आपको समझ आया होगा। इसने तो बॉडी पार्ट को ही हाफ हाफ करके बना दिया, बहुत अच्छा था ये भी, एक रेड ब्लू करके यहाँ पे बताता है आपको। अब ये देखिए, एक जो आपको यहाँ पे 8th में का जो दिखा रहा था, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, अब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, नोट कर सकते हैं आप लोग। अब केसेस बढ़ गए हैं तो अवेयरनेस जगाने के लिए कोई ना कोई डे बना देते हैं कि हाँ भाई ये डे है तो इस डे मनाएंगे हम। देखिए, है ना, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को, लिख लीजिए। 2021 मत लिखिएगा, हर साल मनाया जाता है। यस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है 8 मई को लिख लीजिएगा। हर साल मतलब मनाया क्या, वैसा थोड़ी है कि दशहरा दिवाली की तरह सेलिब्रेट कीजिएगा। अवेयरनेस जगाने के लिए सारे न्यूज चैनल्स खोलिएगा उस दिन 8 मई को, देखिएगा सारे न्यूज चैनल पे एक एक बच्चा बैठा होगा, है ना, मतलब बच्चा नहीं, सॉरी, डॉक्टर्स बैठे होंगे और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं थैलेसीमिया के केसेस के बारे में, कैसे हो सकता है, पेरेंट कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उस बच्चे का बहुत बैड लक है, उसको फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ना। तो थैलेसीमिया क्या है, अपने आप में एक हॉरिबल डिजीज है, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको केस? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये सब जो केसेस थे आपके किसके थे, थली वो फोटो मुझे नहीं मिली, काश उसी वक्त मैं क्या पढ़ा रही थी उस टाइम आपको, शायद सिकल सेल एनीमिया पढ़ा रही थी, मैंने सिकल सेल एनीमिया टाइप किया था, तब थैलेसीमिया दिखा रहा था ये। अभी थैलेसीमिया है तो ये यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, ठीक। हाँ, एक और तरीका है थैलेसीमिया का, हो सकता है पनेट स्क्वायर इसको समझ आए, थैलेसीमिया पनेट स्क्वायर खुद ही लिख दिया इसने, तब हो सकता है दे दे। एक तो यही है, मान लीजिए यहाँ पे जीन्स को लिखने की बात है, आप यहाँ पे समझिए, है ना, जीन्स को जो है यहाँ पे लिखने की बात है, जैसे बीटा थैलेसीमिया, ये डी डी लिख के बना रहा है, क्या दिक्कत है, इसकी मर्जी है, ऑटोजोम्स है, हमें नहीं पता कैसे लिखना, मान लीजिए तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से आपको यहाँ पे समझा रहा है। कोई है यहाँ पे एक्स एक्स करके, उसी पे आर, और खैर एक्स वाई तो नहीं लिखना चाहिए था, बीटा थैलेसीमिया का जो केस है, कहीं ऐसा ना बच्चा इसको सेक्स लिंक्ड समझ ले, मेल फीमेल का केस दिखाने के लिए वहां पे ये जो है मैं ऐसे बनवाती हूँ, ए करके। अब मैंने क्या क्लिक किया, ये क्या खुल रहा है, ये जो है ना, चलिए इसको हटाइए, ए का भी था ना, ए का केस करके, हाँ ये भी ठीक है, बट ये बहुत गंदा लिखा है जिसने लिखा है, ये जो इसको, हाँ ऐसे बनवाती हूँ मैं। सबसे अच्छा है ये, सबसे भाई ऑटोजोम्स है, ये बिठा दो ऑटोजोम्स के लिए, है ना। सबसे अच्छा ऑटोजोम्स के लिए क्या करना है, आपको ए बिठा देना है, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको, देखिए इसको समझिए, कौन इतना टाइम वेस्ट करे, इससे अच्छा तो आप ही लोग बना लेंगे, है ना, पनेट स्क्वायर है कि नहीं, बाकी मैं बना के बता दूंगी, देखिए ऐसे समझिए इसको। ये कैपिटल ए जो है यहाँ पे, ये नॉर्मल है, छोटा वाला एक हमने क्या किया, रेसेसिव बिठा दिया, मतलब ये जो है ये थैलेसीमिया को लीड करेगा। अब इसको और इसको देखिएगा ध्यान से, इसको और इसको देखिए, ठीक है। एक क्या है यहाँ पे, नॉर्मल वाला कैपिटल ए है, फिर इधर से हाईलाइटेड क्या है, ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, ठीक है। इसका पनेट स्क्वायर किसके साथ बनाया आपने, नॉर्मल वाला कैपिटल ए, और फिर इधर अफेक्टेड वाला क्या हो गया, स्मॉल ए हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल वाला कैपिटल ए, अफेक्टेड वाला स्मॉल ए, जो मैं ए करके बना रही थी, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है दैट मीन्स की 25%, इसका क्या मतलब है, 25% है, ठीक है। इसका गुड लक हो गया, ये है, ये उजला वाला जो यहाँ पे, ये जो मतलब व्हाइट वाला अनअफेक्टेड जिसको लिखा है, अनअफेक्टेड है, ठीक है। ये दोनों कैरियर हैं जो लिखा है यहाँ पे ऐसा, तो ये बॉक्स प्लस ये बॉक्स 50% हो गया, तो ये हो गया यस 50%।
और ये अफेक्टेड वाला कितना हो गया यहाँ पे, ये जो पूरा ये आपने इस बच्चे को डार्क कर रखा था यहाँ पे, थैलीसीमिया वाला जो केस है ये, तो ये लास्ट वाला बॉक्स आया। तो इसको इसने क्या किया है, ऐसे फोटो के थ्रू समझा के रखा हुआ है। समझ आया यस मैम। है ना आपको? हाँ समझ आ रहा होगा। अब एक यहाँ पे बेचारा ये आर आर लिख के बता रहा है, कैसे भी बताए, मुझे सबसे अच्छा ए वाला लगता है ना। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको समझाना स्टार्ट करती हूँ, पता चला जो बचा है वो भी उड़ जाए, है ना। तो हालांकि पिछले डे तो मैंने बहुत हद तक सब कुछ फॉर्मेट मारा, इसमें से सही किया, पता नहीं क्यों आप ही लोग की क्लास के टाइम में ऐसे चलता है। इसको जूम से दिक्कत है शायद, ये बहुत हैंग करता है इसमें। बाकी क्लासेस में ठीक चलता है, दूसरे दूसरे ऐप से जहाँ से क्लासेस होती है, ये ओपन ही नहीं हो रहा। फिर से ओपन करना पड़ेगा इसे, ये ओपन ही नहीं हो रहा, इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा। थोड़ा सा 1 मिनट बस वेट कीजिए। इसको मुझे फिर से, मुझे लग ही रहा था कि बंद होगा शायद, कोई बात नहीं, मैंने पहले का सेव कर दिया था, वो रफ वाला पेज गायब हो जाएगा बस, बाकी सारी चीजें रह जाएंगी, है ना। चलिए ओ नहीं मैंने इसी के अंदर ओपन किया था ना, मैं सोच रही थी मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है। ठीक है चला तो वही है। चलिए ये है रफ पेज है, बहुत अच्छा समझा आपने थैलेसीमिया को, क्योंकि पनेट स्क्वायर्स जो है वो आपके समझे हुए हैं, पनेट स्क्वायर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें।